इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, वक्त के लिए प्रभु, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने आए हैं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु। आप हमारी अगुवाई कर, आप हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके, ताकि हम तेरे वचन को सुन सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर होने दो तेरा वचन प्रभु दो धारी तलवार के समान, परमेश्वर हमें सही गलत का परिचय दे प्रभु। तेरा वचन प्रभु ऐसा हमें सहायता कर, हमारे जीवन में सहायता कर प्रभु। प्रभु तेरी इच्छा, तेरी दया, तेरी करुणा परमेश्वर पूर्ण होने दे। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना इस समय हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 की ओर आएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 की ओर हम आएंगे और बाइबल में 4 सुसमाचार की किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? एक दूसरे से बोलो, 4 सुसमाचार की किताबें हैं। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार की किताबें हैं और ये चारों किताबें हमें परमेश्वर का परिचय देती है। किसका परिचय देती है? एक दूसरे से बोलो, प्रभु का परिचय देती है हमें। मैन, और ये चारों किताबों में से हमें दृष्टांत सिर्फ 3 किताबों में पढ़ने को मिलता है। मत्ती, मार्कुस और लूका में हमें दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना के किताब में हमें दृष्टांत नहीं मिलता। हालेलुया। किसमें दृष्टांत दिखता है हमें? बोलो, मत्ती में दिखता है हमें दृष्टांत। जोर से बोलो, मत्ती में, मार्कुस में, लूका में, यहां पे हमें दृष्टांत दिखाई देता है। पैरेबल्स, जिसे पैरेबल्स बोलते हैं, वो पैरेबल्स हमें यहां पे पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब आप यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर एक भी दृष्टांत नहीं है। हालेलुया। एक भी दृष्टांत आपको यूहन्ना की किताब में नहीं मिलेगा, यूहन्ना की किताब में नहीं मिलेगा। और हर एक किताब हमें परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु है करके वो डिक्लेयर करती है। हर एक किताब हमें यह बताती है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक लोगों ने अपने अपने तरीके से किताब लिखा है। मत्ती एक चुंगी लेने वाला था, उसने अपने तरीके से सुसमाचार को लिखा। टैक्स कलेक्टर था। कौन था मत्ती? टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला था वो। तो उसने अपने तरीके से कि यीशु मसीह के बारे में लिखा, यीशु मसीह के बारे में ये किया। हालेलुया। हम लूका के बारे में पढ़ते हैं तो लूका डॉक्टर था। कौन था लूका? डॉक्टर था वो, कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, डॉक्टर था। और उसने अपने तरीके से किताबों को लिखा है। मार्कुस सेवक था और उसने अपने तरीके से किताब को लिखा है। यूहन्ना मच्छी पकड़ने वाला था, उसने अपने तरीके से किताब को लिखा है। हर एक ने अपने अपने तरीके से सुसमाचार को लिखा है। हालेलुया। जब हम लूका के 19वें अध्याय में आते हैं, एक बेहतरीन कहानी के साथ शुरुआत होती है, एक बेहतरीन घटना के साथ शुरुआत होती है। लूका का 19वां अध्याय बताता है कि एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को देखना चाहता था। वो नाटा था, लेकिन उसके दिल में इच्छा थी कि उसे प्रभु को देखना है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया उसको देखने के लिए। उसका नाम कौन बताएगा मुझे? जक्कियस, बराबर, जक्कैया। उसका नाम जक्कैया था। वो पेड़ पर चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए, और यीशु मसीह उसको देखता है और यीशु मसीह जक्कई से कहता है, जक्कई तू पेड़ से नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में भोजन करने आने वाला हूं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जक्कई के घर में भोजन करने जाता है, यीशु मसीह कहता है कि आज इसके घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके घर में उद्धार है। जिस किसी के भी जीवन में यीशु मसीह आता है, उसके जीवन में उद्धार आता है।
आपके जीवन में यीशु मसीह आया है? अगर आपके जीवन में, अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया है तो उद्धार आपके जीवन के अंदर आया है। हालेलुया, हालेलुया। इस घटना के तुरंत बाद बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहते हैं। 11वें वचन से हम शुरुआत करेंगे। इस घटना के तुरंत बाद यीशु मसीह एक दृष्टांत की ओर जाते हैं। उस दृष्टांत की ओर हम जाएंगे। 11वें वचन को हम देखेंगे। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। जब ये बातें सुन रहे थे उसने एक दृष्टांत कहा। क्या कहा? इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। अच्छा, अभी यहाँ पर ना ये एक दृष्टांत जो है, अभी कुछ चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। और वो क्या वो चीज है कि यीशु मसीह ने कुछ चीजें हमें जानना, हमें समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने दृष्टांत जब कहा तो कैसा कहा, किस रीति से कहा, किस तरीके से कहा दृष्टांत, उसको समझना, उसको जानना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कब कहा? जब ज़क्कैस के घर में उद्धार आया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा है। कब बोला है यह दृष्टांत? बोलो, जब ज़क्कै के घर में उद्धार आया उसके बाद ये दृष्टांत बोला है। बराबर नहीं है यार, चेक। आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? अभी प्लीज कुछ मत हिलाना, आप लोग भी वचन को सुनो। रमेश इधर ध्यान दो, मिक्सर की तरफ नहीं। बोलो इधर ध्यान दो। बोलो नीलेश ब्रदर की तरफ। सब लोग बोलो, रमेश नीलेश ब्रदर की ध्यान दो। बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो, रमेश नीलेश ब्रदर की ओर ध्यान दो। बस, सब मेरा नहीं तो सबका बात सुनो। ओके, यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कब कहा? यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा जब तुरंत ज़क्कै का उद्धार हुआ। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने यह दृष्टांत बोला। हम फिर से पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने बोला। 11वां वचन पढ़ो। जब वे ये बातें सुन रहे थे। हाँ, जब ये बातें सुन रहे थे। कौन सी बातें सुन रहे थे? ये बातें कि अब इस घर में उद्धार आया है। जब ये बातें सुन रहे थे तब तो उसने एक दृष्टांत कहा। तब उसने एक दृष्टांत बोला। बैठे बैठे, उसके घर में बैठे बैठे ही उसने एक दृष्टांत बोला। किसने? यीशु मसीह ने। क्या बोला? इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था। हाँ, और वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। परमेश्वर का राज्य अभी आने वाला है। परमेश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है। इसके लिए उसने एक दृष्टांत बोला। क्या बोला उसने दृष्टांत? अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। अभी उसने एक दृष्टांत बोला कि एक धनी मनुष्य था जो दूर देश को गया। हालेलुया। और फिर क्या बोलता है? ताकि राजपद पाकर लौट आए। ताकि राजपद पाकर लौट आए। और वो मनुष्य कैसा था? उसने अपने दासों में से 10 को। नहीं, वापस से पढ़ो। अतः उसने कहा, हाँ, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। अच्छा, इंग्लिश में लिखा है धनी मनुष्य, इंग्लिश में हिंदी में लिखा है धनी मनुष्य, इंग्लिश में लिखा है नोबल मैन, एक अच्छा व्यक्ति। धनी मनुष्य नहीं है। क्या लिखा है? एक नोबल मैन, एक अच्छा व्यक्ति जो नम्र है, एक अच्छा व्यक्ति है। वो बताता है कि वो अपने राज्य में गया, अपने घर में गया ताकि अपना राज्य सिंहासन को
पाकर वो वापस आए। अभी ये अच्छा व्यक्ति किसके विषय में दर्शाता है या किसके विषय में बात करता है? किसके विषय में बात करता है? बोलो, यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह के विषय में ये सारा राजपद व्यक्ति बात करता है। और ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह है जो यहां पे दर्शाया गया है। जिस प्रकार से ये व्यक्ति राजपद पाने के लिए गया, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी अपना जीवन को इधर खत्म किया, अपना जीवन को इधर समाप्त किया है। और वो प्रभु वो अपने पिता के पास गया है और वो फिर से आने वाला है। हालेलुया, बोलो, फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है। और फिर क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर, कितनों को बुलाया? 10। एक दूसरे को बोलो, 10 को बुलाया। 10 को बुलाया। और क्या किया? उन्हें 10 मोहरें दी। उन्हें कितने मोहरें दी? 10 मोहरें। यानी कि हर एक को कितने मोहरें मिली? एक। हालेलुया, हर एक को कितने मोहरें मिली? एक मोहरे। 10 को बुलाया, हर एक को एक एक मोहरे दिया। और क्या बोला उनसे? और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। क्या करना? लेन देन करना। डू बिजनेस इंग्लिश में लिखा गया है, डू बिजनेस, लेन देन करना। हालेलुया। अभी जो ये धनी व्यक्ति है या ये जो अच्छा व्यक्ति है, ये किसको दर्शाता है? ये यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह जिस प्रकार से इस धरती पर जिया, उसने हम सबके पापों के लिए प्राण दिया और वो पिता के पास गया है और उसने हम सभी लोगों से वादा किया है कि वो फिर से आने वाला है और हम सबको ले जाने वाला है। हालेलुया। जिस प्रकार से ये धनी व्यक्ति ने हर एक को एक एक मोहरे दी, बाइबल बताती है एक एक मोहरे दी। इंग्लिश में लिखा गया है एक एक मिनास दिया। आपको मालूम है मिनास का मतलब 3 महीने की पगार होती थी उस वक्त। कितने महीने की पगार? 3 महीने की पगार। क्या किया उसने? एडवांस में दिया था। हर एक को 10 के 10 दासों को बुलाया और उसने 3 महीने की पगार दी, एक एक मिनास दिया, या बोल सकते एक एक मोहरे दिया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको उद्धार दिया है। क्या दिया है? बोलो, अब मुझे उद्धार मिला है। मुझे उद्धार प्रभु से मिला है। हालेलुया। हमें उद्धार मिला है परमेश्वर से। 10 के 10 को बुलाया, 10 के 10 को उद्धार दिया। 10 के 10 को बुलाया, 10 के 10 को चंगाई दिया। 10 के 10 को बुलाया, 10 के 10 को छुटकारा दिया। सारी चीजें दी उन्हें। हालेलुया। हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु हमें उद्धार देता है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, परमेश्वर हमें आजादी देता है, परमेश्वर हमें हर एक अच्छी अच्छी बातें देता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा? उधर वो धनी व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा, क्या कहा? क्या करो? लेन देन करो। एक दूसरे से बोलो, लेन देन करो, लेन देन करो। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे लगा लेन देन क्या है बाबा, परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? तब परमेश्वर मुझे मत्ती का 2 अध्याय वचन 24 हम पढ़ेंगे। मत्ती का 2 अध्याय वचन 24 हम पढ़ेंगे। अभी यहां पर जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, सुनो इधर, यीशु मसीह जब 12 साल के थे और यीशु मसीह बहुत ही अच्छे बेटे थे, माँ बाप की हर बात मानते थे, अच्छी तरीके से रहते थे। और ये लोग यरूशलेम में गए थे प्रार्थना करने के लिए। और जब फिर से लौट रहे थे, उनके माँ बाप ने सोचा, विचार किया कि यीशु मसीह हमारे किसी रिश्तेदारों के साथ होंगे, हमारे किसी दोस्तों, उसके किसी दोस्तों के साथ होंगे, क्योंकि पूरी मंडली यरूशलेम से वापस अपने नगर में जा रही थी। पूरी मंडली यरूशलेम से वापस नाजरत जा रही थी। एक दिन का सफर तय किया। माँ बाप को पता चला कि यीशु मसीह तो यहां पर है ही नहीं। हालेलुया, मेरा बेटा तो है ही नहीं। सोचो, अगर किसी का बच्चा अगर गुम जाता है या किसी का बच्चा लापता हो जाता है तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी।
है कि नहीं? तो वहां पर उन्हें पता चला कि यीशु मसीह यहां पर है नहीं। उन लोग पूरा छानबीन करने लगे, ढूंढने लगे, सारे लोग ढूंढने लगे, और ढूंढ ढूंढ कर कहां पर पहुंचे वो लोग? यीशु मसीह कहां मिला उन्हें? पता है ना आपको कहां मिला यीशु मसीह? यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मंदिर में बैठा हुआ था, और वहां पर जो याजक लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उनके साथ वो बातचीत कर रहा था, उनसे पूछताछ कर रहा था। हालेलुया। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह कहां पर गया हुआ था? मंदिर में। मंदिर में बैठकर वहां के ज्ञानियों से बातचीत कर रहा था, वहां से पूछताछ कर रहा था। तब यीशु मसीह की माता, यीशु मसीह के पिता यीशु मसीह से कहते हैं कि तुम यहां पर क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया? तब यीशु मसीह क्या जवाब देता है? 24वां वचन, 2 अध्याय वचन 24, 23। और नाजरत नामक नगर में जा बसा। एक मिनट। लूका का 2 अध्याय वचन 49। लूका का 2 अध्याय, ये नहीं, लूका का 2 अध्याय 23। हाँ, 49 पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, जब वो कहता है, जब उनके 48 से पढ़ो। तब वे उसे देखकर चकित हुए। हाँ। और उसकी माता ने उससे कहा, किससे? यीशु मसीह से कहा, हे पुत्र, हाँ, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। हम लोग ढूंढ रहे थे, तूने क्यों ऐसा व्यवहार किया? उस पर उसने क्या किया? 49 में उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। अच्छा, हिंदी में अच्छे से लिखा है, मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखता है, एंड ही सेड टू देम, व्हाई डिड यू सीक मी? डिड यू नॉट नो दैट आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस? मुझे मेरे पिता का व्यवहार करना चाहिए। आपके इस बाइबल में लिखा है? 2, हाँ, पढ़ो जरा, उनको माइक दो जरा, सिस्टर, हाँ, माइक दो। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है। हालेलुया। और इंग्लिश में लिखा है, मुझे मेरे पिता का व्यवहार करना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। बिजनेस करना। देखो, वो जो व्यक्ति जिसने 10 लोगों को बुलाया और एक एक मोहरे दिए, उनको क्या बोला? क्या करना तुम लोग? बिजनेस करना। जब यीशु मसीह अपने पिता के घर में था तो उसने क्या बोला? मुझे क्या करना है? बोलो, बिजनेस करना है। उधर क्या बोला? बोलो, बिजनेस करना। पिता के घर में यीशु मसीह क्या कर रहा था? बोलो, पिता के घर में यीशु मसीह बिजनेस कर रहा था। मतलब बिजनेस का मतलब क्या है? पिता का घर को बढ़ा रहा था। हालेलुया। बिजनेस करने का मतलब क्या है? पिता के घर को बढ़ाना। बिजनेस का मतलब क्या होता है? कोई व्यवहार को बड़ा करना। बोलो, कोई व्यवहार को बड़ा करना। हालेलुया। तो जब परमेश्वर कहता है उसके माता से और उसके पिता से कि मैं पिता के घर में इसलिए हूं क्योंकि मुझे मेरे पिता के घर को बड़ा करना है। हालेलुया। वो धनी व्यक्ति ने 10 लोगों को एक एक तोड़े दिए, एक एक मिनास दिया और उन्हें बोला, तुम्हें लेन देन करना है, मतलब तुम्हें तुम्हारे काम को बड़ा करना है। बोलो, मेरे काम को बड़ा करना है। प्रियो, आज जो उद्धार हमें मिला है
वो उद्धार सिर्फ हमारे पास रखने के लिए प्रभु ने हमें नहीं दिया है, लेकिन वो उद्धार को फैलाने के लिए परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा गया है पैरेबल में, आगे क्या लिखा गया है? परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। मतलब देखो, 10 लोगों को बुलाया, 10 लोगों को एक एक मोहरे दिए, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो लोग उससे बैर रखते थे। कलीसिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं। वो देखो उधर क्या लिखा गया, आगे शब्द बहुत अच्छा लिखा गया है। क्या लिखा है उधर? और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में, उद्धार, उन लोग चंगाई के लिए आए हैं, उन लोग छुटकारा के लिए आए हैं, आशीष के लिए आए हैं। उन्हें छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, लेकिन प्रभु परमेश्वर उनका होना ये नहीं चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, आज चंगाई हो गया फिर कलीसिया में दिखाई नहीं देते। बिजनेस, नौकरी नहीं था तब तक कलीसिया में आते थे, एक बार नौकरी लग गया कलीसिया में दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें मोहरे तो चाहिए, उन्होंने जो धनी दे रहा है वो चाहिए, लेकिन वो राजा बनेगा वो नहीं चाहिए। हालेलुया। हमें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, लेकिन वो हमारा परमेश्वर होना है वो नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। होता है, कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हम चंगाई लेते हैं, चंगाई मिल जाएगा, चले जाएंगे, हम उद्धार हो जाएगा, फिर वापस से हम हमारी जिंदगी में जीते हैं, फिर वापस से जिंदगी में प्रॉब्लम आ गया, वापस से कलीसिया में आते हैं, वो ठीक हो गया, वापस जाते हैं, फिर वापस से कोई प्रॉब्लम आ गया, पास्टर को फोन करते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, लीडर मेरे लिए प्रार्थना करो, फिर ठीक हो गया, फिर वापस चले जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ चंगाई के लिए आ रहे हैं, छुटकारा के लिए आ रहे हैं, आशीष के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या नहीं चाहिए? प्रभु मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। ये लोग भी वैसे ही थे। इन्होंने क्या बोला? हमें ये राजा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए उसका, वो जो दिया ना मीनास वो चाहिए, लेकिन राजा नहीं चाहिए। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? जब वह राजपद पाकर लौटा, देखो एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह भी लौटने वाला है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, एक समय आएगा प्रभु लौटेगा। मैन बोलो, ऐसा बोलो, तब तू छुप नहीं पाएगा। हालेलुया। अरे बोलो ना, बाजू वाले को करके बताओ, तब तू छुप नहीं पाएगा। कम से कम मेरा वचन नहीं, ये तो याद रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह भी, जैसे ये व्यक्ति आया ना, वैसे यीशु मसीह भी एक दिन आने वाला है, और जब वो आएगा ना, तब वो धनी व्यक्ति नहीं रहेगा, वो राजा के समान आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने राज्य पद पाकर आएगा, वो राजा बनकर आएगा। यीशु मसीह भी राजा बनकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज भले ही दुनिया ने उसको राजा नहीं माना, लेकिन एक समय आएगा वो बादलों के ऊपर खड़ा रहेगा और सारे लोग जानेंगे कि वही राजा है। हालेलुया। इसीलिए अभी समय है, मान लो, अभी समय है, मान लो। ब्रदर सही बोल रहे हैं, अभी समय है, सुधर लो। हालेलुया। मैं मान लो बोल रहा हूं, ये बोल रहे सुधर लो। आमीन। अभी समय है, सुधर लो, मान लो, जो करना है कर लो, अभी समय है। वो आएगा तो समय नहीं होगा। हालेलुया। तो ये व्यक्ति आया, फिर आकर क्या किया उसने? तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, जिसे दिया गया था
अपने पास बुलवाया। अपने पास बुलाया। कितनों को दिया था? 10। कितनों को दिया था? याद रखना ये शब्द, कितनों को दिया? आज हम मैथ्स भी सीखेंगे, ठीक है? आगे, ताकि मालूम करे ताकि मालूम करे। 10 को दिया, 10 को दिया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। जब यीशु मसीह आएगा ना, वो आपको पूछेगा, सिस्टर मैंने तुझे उद्धार दिया, मैंने तुझे चंगाई दिया, मैंने तुझे छुटकारा दिया, तूने उसका क्या किया? हालेलुया। परमेश्वर भी पूछने वाला है। जैसे ये व्यक्ति, ये दुष्टांत में, देखो दुष्टांत नहीं है, ये एक्चुअल में घटने वाली घटना है जो प्रभु ने हमें बताई है कि आप इसके द्वारा चेतावनी हो जाओ, तो आप इसके द्वारा सही हो जाओ, क्योंकि ये चीजें होंगी। तो वहां पर कौन आए? तब पहले ने आकर कहा, तब पहला आया। पहले ने आकर क्या बोला? हे स्वामी, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरे कमाई तूने तूने एक मुझे मोहर दिए, मैंने 10 और मोहर को कमाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें भी बोलने को आना चाहिए, प्रभु तूने मुझे उद्धार दिया, तूने मुझे चंगाई दिया, तूने मुझे छुटकारा दिया। ये चंगाई, ये छुटकारा, ये उद्धार मैं ले जाकर दूसरों को बताया और उनके भी जीवन को बदली करके लाया। हालेलुया, हालेलुया। उनके भी जीवन को बदली किया है मैंने, इसके भी जीवन को बदली किया है। प्रियो, आपको उद्धार छुपाने के लिए, आपको उद्धार रखने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको उद्धार इसलिए दिया है ताकि प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाए। हालेलुया। क्या आप तैयार है प्रभु की रोशनी को फैलाने के लिए? एक दूसरे से बोलो, प्रभु की रोशनी को दुनिया भर में फैलाओ। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं और मैंने तुम्हें ज्योति बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नमक बनाया है ताकि इस संसार के अंदर आप उस तरीके से वो स्वाद का काम करे जो इस संसार में स्वाद नहीं है, आप लोगों की जिंदगी के अंदर स्वाद को भरे। हालेलुया। तो व्यक्ति आया, उसने कहा, मालिक तूने मुझे 1 दिया, मैंने 10 कमाया। तो उसको क्या कहता है मालूम है? उसको कहता है, हे अच्छे दास। क्या बोलता है? बहन पढ़ेगी। उसने उससे कहा, हाँ, धन्य है उत्तम दास, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य तू थोड़े निकला। में विश्वास योग्य रहा, अब 10 नगरों पर अधिकार अब रख। 10 नगरों पर अधिकारी रख। परमेश्वर आपको अधिकारी बनाने वाला है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु आपको अधिकारी बनाएगा। जब आप प्रभु का उद्धार लोगों को फैलाएंगे, प्रभु आपको अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कई सारे मुकुट हैं, परमेश्वर के राज्य में कई सारी चीजें हैं, परमेश्वर के राज्य में कई सारे तोहफे हैं। और क्यों ना हम वो तोहफे, वो मुकुट के अधिकारी हो जाए इस धरती पर काम करके। हालेलुया। उसके बाद दूसरे ने आकर कहा, दूसरा आया। कौन आया? दूसरा आया। दूसरे ने आकर, हे स्वामी, हाँ, तेरी मुहर से 5 और मुहरे कमाई है। तेरी मोहर से 5 और मुहरे 5 और मोहरे कमाई है। कमाई है। एक ने कितना कमाया था? 10। बोलो, एक ने 10 कमाया, एक ने 5 कमाया। हालेलुया। इसने ज्यादा प्रभु के लिए काम किया, इसने थोड़ा कम प्रभु के लिए काम किया, वो मायने नहीं रखता। प्रभु के लिए काम करना वो मायने रखता है। हालेलुया। ये प्रभु के लिए ज्यादा आत्मा जीत रहा है, ये बड़ा बड़ा क्रूसेड ले रहा है, लाखों लोग इसके मीटिंग में आ रहे हैं, लाखों लोगों को ये वचन दे रहा है, लाखों लोग इसके द्वारा परमेश्वर में आ रहे हैं। परमेश्वर इसको भी अच्छा दास बोलेगा। मैं एक कलीसिया चला रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 50 लोग हैं और 50 लोगों को ईमानदारी तरीके से मैं प्रभु के पास लेकर आ रहा हूं, प्रभु मुझे भी अच्छा दास बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक को एक क्षमता दी है उसके घराने में काम करने के लिए।
बोलो, प्रभु ने हर एक को क्षमता दी है उसके घर में काम करने के लिए। प्रभु ने हर एक को एक क्षमता दी है, परमेश्वर ने हर एक को एक बातें दी है उसके घर में काम करने के लिए। कुछ लोगों को परमेश्वर जानता है कि ये मेरे लिए बड़ा बड़ा कर सकता है, तो इसमें बड़ी बड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कुछ लोग प्रभु जानता है कि ये छोटी चीजों के लिए मैं इस्तेमाल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक गवाही सुना था कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम बड़ा स्टेज नहीं है मेरे पास, लाखों करोड़ों लोग नहीं है मेरे पास, मैं प्रभु के लिए क्यों करूं, मैं प्रभु के लिए क्यों करूं करके हम बहुत बार बोलते हैं। मैं एक दो छोटा छोटा घर कलीसिया ले रहा हूं, मेरी से क्या होने वाला है, या मैं घर पे बैठकर प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी से क्या होने वाला है, मैं एक दो जन को वचन दे रहा हूं, मेरी से क्या होने वाला है। कई बार हमारा ये बातें रहता है, कई बार हमारी ये चीजें रहती है। तो मैं आपको एक चीज, एक बात, मैं एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी लोगों को बिली ग्रैम के बारे में पता है ना। बिली ग्रैम प्रभु का महान दास, प्रभु का महान, परमेश्वर का महान तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाना व्यक्ति था। अब बिली ग्रैम की जो मम्मी थी, सुनो इधर, बाइबल बताती है उसने परमेश्वर को बहुत ही दृढ़ता से अपनाया, और दृढ़ता से अपनाया, और उसने अपने बच्चों को वो सिखाया, और उसके बाद उसके बच्चों ने बच्चों को मीटिंग में लेकर गई और सारी चीजें की, और वो उसके बाद उसका जीवन बदल गया करके इस तरीके से कहानी है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि उसका मम्मी कई साल पहले कैसे प्रभु को अपनाई, एक संडे स्कूल टीचर के द्वारा। किसके द्वारा? एक संडे स्कूल टीचर। एक संडे स्कूल टीचर ने उस बच्ची को परमेश्वर का वचन सिखाया, और उसको कहा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और तुझे उसे कभी भी छोड़ना नहीं है, तुझे उसको साथ चलना है। उस लड़की ने इतना उसे ले लिया कि उसने अपने बच्चे को सिखाया, और उसका बच्चा इस संसार में लाखों करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा हो गया। हालेलुया। सोचो, अगर वो संडे स्कूल टीचर ने उसकी मम्मी को नहीं सिखाया रहता, या फिर अगर ये बोला रहता कि मेरे को नहीं करना है, संडे स्कूल है, छोटा है, बच्चे लोगों के बीच में है, मैं क्यों करूं करके ऐसा बोला रहता, तो क्या वो औरत का उद्धार होता? वो औरत का भी उद्धार नहीं होता, वो बिली ग्रैम का भी उद्धार नहीं होता, और इतने सारे लोगों का भी उद्धार नहीं होता। हालेलुया। आप जो काम करते हैं वो जरूरी नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप प्रभु के लिए काम करते हैं। एक दूसरे से बोलो, प्रभु के लिए काम करना जरूरी है। हालेलुया। आप भले ही स्टेज के नीचे काम करते होंगे, आप ईमानदारी से काम करो, परमेश्वर आपको स्टेज के ऊपर बिठा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 5 जो वो व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैंने मुझे 1 दिया था, मैंने क्या किया, और 5 करवाए, मैंने और 5 किए। तो उसको क्या बोला उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? तीसरे ने आकर कहा, हाँ, हे स्वामी, हाँ, देख तेरी मुहर यह है। हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। हाँ, वो तीसरे वाले ने मोहर को लिया और कहां पे बांध रखा? लेडीज लोगों को, मेरे को नहीं आते, लेडीज लोग अच्छा करते हैं कि वो कैसे बांध कर रखना है करके, पल्लू पे बांध कर रखते हैं, बराबर, अंगोछे में बांध कर रखा, यानी कि उद्धार को छुपा कर रखा। बोलो, उद्धार को छुपा कर रखा। बहुत सारे विश्वासी लोग ये दिखाते ही नहीं कि वो विश्वासी है।
हालेलुया। कलीसिया में आते हैं लेकिन बाहर जाते हैं, कभी भी बाजू वाले को भी पता नहीं है कि ये विश्वासी व्यक्ति है। पड़ोसी को मालूम नहीं है कि ये विश्वासी व्यक्ति है, किसी को भी पता नहीं है कि ये विश्वासी व्यक्ति है। उसका मतलब है आपने अंगोछे में छुपाकर रखा, आपको बस अपना पड़ा है, बाकी गया तेल लेने। हमें बस हम अपना हमारा मैं अच्छा चल रहा हूं, मेरी बीवी अच्छी चल रही है, मेरे बच्चे अच्छे चल रहे, नौकरी अच्छी चल रही है, बस कलीसिया में जा रहा हूं तो अर्पण दशवांश दे रहा हूं, मेरा काम खत्म। परमेश्वर कहता है तू वो व्यक्ति है जो अंगोछे में छुपा कर रखता है। हालेलुया। अगर आपने प्रभु को अपनाया है, अगर आपने उद्धार को लिया है, तो आपके द्वारा प्रभु पहचान में आना चाहिए। हालेलुया। दूसरों को पता चलना चाहिए कि ये जो घर में रहता है, ये घर में रहने वाला व्यक्ति प्रार्थना करता है, इसके पास अगर मैं जाऊं तो मैं प्रार्थना के द्वारा ठीक हो सकता हूं। हालेलुया। अगर आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में लोग जानना चाहिए ये व्यक्ति के साथ गड़बड़ी में नहीं जाने का, ये व्यक्ति प्रार्थना का व्यक्ति है, इसने प्रभु को अपनाया है, यह उद्धार का व्यक्ति है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने अंगोछों में रखा है, प्रभु को छुपा कर रखा है कि आप प्रभु को दिखाते हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग ऑफिस में अलग तरीके से रहते हैं, ऑफिस में ऑफिस की तरह रहते हैं, कोई जानता भी नहीं है कि इसने विश्वास को देखा, इसने उद्धार को देखा है। घर में भी अपने तरीके से रहते हैं, कोई जानता नहीं। प्रियो, अगर आप ऐसे रहोगे ना, कोई आपके द्वारा विश्वासी नहीं बनेगा, कभी भी आप लोगों को प्रभु में नहीं लेकर आ पाओगे। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, क्योंकि उन लोग रहते होंगे वैसे, लेकिन जो भी है मैं सच ही बोलूंगा। हालेलुया। अगर आप ऐसा रहते हो तो आज से बदली हो जाओ। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है अब गलत लोगों की मंडली में भी बैठना नहीं चाहिए, है ना? गलत लोगों के बातों में भी आप शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ऑफिस में जाते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से जोक क्रैक करते हैं और हम लोग ही वहां आए हैं ना, कुछ अलग चल रहा है, हम उधर शामिल हो जाते हैं। बिल्डिंग में कुछ अलग हो रहा है, हम उधर शामिल हो जाते हैं। अरे बाबा, फिर तू विश्वासी कहां बना? तू विश्वासी कैसे हुआ? उल्टा ऐसे होना चाहिए कि जब तू खड़ा हो, वहां पर आजू बाजू वाले लोग कुछ गलत उनके मुंह से बोलना नहीं चाहिए, वो डर उनके मन में आना चाहिए, क्योंकि तू प्रभु का बच्चा है। हालेलुया। नॉनवेज जोक या गलत बातें बोलने से पहले तुम्हारे सामने वो डरना चाहिए, बोलना चाहिए इसके सामने नहीं बोलने का, ये परमेश्वर का बेटा है बाबा, प्रार्थना का व्यक्ति है, इसके सामने नहीं बोलने का। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, हम भी हंसते ही, वो जोक मार रहा है, हम भी हंस रहे। कोई चुगलियां लगा रहा है तो हम बाजू में और 10 चुगलियां हम लगाते हैं। कोई गलत बोल रहा है इस बहन के बारे में नहीं, मतलब किसी के बारे में, तो हम उसके साथ शामिल होकर और 10 बात बोलते हैं। अरे तुम प्रभु के बच्चे हो, प्रभु की अग्नि तुम्हारे अंदर है, तुम जिधर जाते हो गलत बातें भस्म हो जानी चाहिए, गलत बातें निकल जानी चाहिए, लोग डरना चाहिए, लोग कहना चाहिए प्रभु के बच्चे, इनके साथ मेरे को गलत व्यवहार नहीं करना है, इनके साथ मैं गलत तरीके से नहीं रहूंगा, बल्कि तुम्हारे द्वारा वो लोग बदलने चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा वो लोग बदलने चाहिए। एक दूसरे से बोलो, तुम्हारे द्वारा वो लोग बदलने चाहिए, आपके द्वारा बदलने चाहिए। हालेलुया। अगर आप नहीं बदले हैं तो आप किसी को बदल नहीं सकते।
एक दूसरे से बोला, अगर आप नहीं बदले आप किसी को बदल नहीं सकते। अगर आपको दूसरों को बदलना है तो पहले आपको बदलना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए? कितनों को दिया था? कितने हो गए? कितनों को दिया था? 10 को मोहरे दिए। कितने आए हिसाब देने? 7 कहां गए? 7 कहां गए? सुनो इधर, आगे आगे कहानी सुनो। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। हाँ, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है जिसे हाँ, मैंने अंगोछे में अंगोछे में बांध छुपा कर रखा है। ठीक है, उसको क्या बोलता है आगे? क्योंकि मैं तुझसे डरता था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। हाँ। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। 23 वचन पढ़ो। तो तूने मेरे रुपये सॉरी 22 से पढ़ो। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये, अभी सुनो, जो जिसने अंगोछों में छुपाया था उसको एक सुझाव देता है ये व्यक्ति। क्या बोलता है? तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए? सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए? कि मैं आकर उनका ब्याज समेत लेता। ताकि मैं आकर उनका ब्याज समेत लेता। कई बार ऐसा होता है विश्वासियों, सुनो, हम कोशिश करते हैं वचन देने का, लेकिन हम दे नहीं पाते, या हम डरते हैं, या अलग प्रॉब्लम है, या काम का प्रॉब्लम है, या अलग अलग चीजें हैं। यहां पर ना बड़ा ही बेहतरीन चीजें लिखी गई है। उसने क्या लिखा कि अगर तेरे को व्यवहार नहीं करना था तो तुझे मेरा रकम बैंक में डालना चाहिए था, या ऐसे लोगों को देना चाहिए था जो लोग उसका व्यवहार करे, ताकि जब पैसा जब वो मैं आऊं तो मेरे को मेरा पैसा भी मिले और उसके साथ ब्याज भी मिले। हालेलुया। अभी सुनो इधर ध्यान से, अगर आप लोग ऐसे लोग हो जिसको आप करना चाहते हो प्रभु में काम, लेकिन कुछ कारण के वजह से आपको प्रभु में काम करने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत सारा कारण हो सकता है। कभी कभी हमारा सेहत हमारा कारण हो सकता है, कभी कभी हमारी नौकरी हमारा कारण हो सकता है, कभी कभी अलग अलग चीजें, हमारा बच्चे हमारे कारण हो सकते हैं, ये अलग अलग चीजें हमारे कारण हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको उनके साथ जुड़ जाना है जो ये काम करते हैं। हालेलुया। भाई नायडू भाई, तुमने आओ ना इधर। ये व्यक्ति है, ये घर घर जाकर प्रचार करता है, घर घर जाकर सुसमाचार देता है, ये सारी चीजें ये कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? ये पिता का व्यवहार कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। मुझे भी उद्धार मिला है, मेरे को भी क्या करना चाहिए? मेरे को भी प्रचार करना चाहिए, मेरे को भी घर में जाना चाहिए, मेरे को भी परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अलग अलग चीजों में हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्रार्थना करना चाहिए इस व्यक्ति के लिए। हालेलुया। वो तो कर सकते हैं ना? किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? इसके लिए, ताकि जब ये प्रभु के लिए जाए तो परमेश्वर इसके द्वारा काम करे, और जो प्रभु इसके अंदर शामिल करेगा, प्रभु मेरे अंदर भी उसे जोड़ देगा। हालेलुया। अगर आप किधर नहीं जा सकते, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आप किधर नहीं जा सकते, आप प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना लोगों को तैयार करेगा वचन देने के लिए। हालेलुया। आज बहुत सारे हमारे घर कलीसिया लीडर लोग हैं। राधिका आंटी आज आई नहीं है, राधा सिस्टर है, सुशीला सिस्टर है, वो लोग घर कलीसिया लेते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इन लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि प्रभु इनके द्वारा बड़े कार्य को करे। हालेलुया।
और जो ये आत्माओं को जीतेंगे, जो ये आत्मा जीतेगा, प्रभु इनके अंदर आपको शामिल कर देगा। आत्मिक रूप में आप इनके अंदर शामिल हो जाएंगे। बोलो, आत्मिक रूप में मैं शामिल हो जाऊंगा। हालेलुया। कभी आप प्रार्थना के द्वारा हेल्प कर सकते हैं, कभी आप रकम के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। आपके पास प्रभु ने धन दिया है, आपके पास प्रभु ने पैसे दिए हैं, उस पैसे के द्वारा आप हेल्प कर सकते हैं। ब्लेस कर सकते हैं सिस्टर को, ब्लेस कर सकते हो ब्रदर को। किसी के घर में अगर खाना नहीं बना है तो उसके घर में खाना लाकर आप दे सकते हैं। हालेलुया। सेविकाई सिर्फ वचन देने के द्वारा नहीं है, असली सेविकाई प्यार दिखाने के द्वारा है। हालेलुया। अगर आप प्यार नहीं दिखाते तो आप सेवा नहीं करते हो। अगर आपके बाजू वाले के घर में अगर कोई बीमार है, अगर आप उसको वचन नहीं दे सकते, कम से कम उसके घर में जाकर उसको हेल्प करके आओ। हालेलुया। उसके बच्चों को संभालो, दरवाजा बंद करके मत बैठो, प्रार्थना करो। अगर प्रार्थना भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसको खाना दो। आज वो खाना नहीं पका पाएगी, थोड़ा सा खाना दो। फिर वो खुद बोलेगी, बहन पहले तो आप ऐसा नहीं करता था, अभी आपने ऐसा कैसा किया? तो बोलने का, अभी मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं प्रभु में हूं, और जो प्रभु में मैं हूं वो मैं तुझे देना चाहती हूं। हालेलुया, हालेलुया। शामिल हो जाओ। बोलो, एक दूसरे को बोलो, शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ, तो प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आए? फिर से पूछता हूं, कितने लोग आए? कितनों को दिया था? 10 को दिया था। ठीक है, 10 को दिया था, लेकिन 3 ही लोग आए। उसके बाद क्या लिखा गया है? 27वां वचन, परंतु मेरे उन बैरियों को जो परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं। अच्छा, वो 10 में से 7 लोग ऐसे थे जो लोग नहीं चाहते थे कि प्रभु उनके ऊपर राज करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ चंगाई के लिए आए, सिर्फ छुटकारा के लिए आए, सिर्फ सारे बातों के लिए आए। तो उनके साथ क्या होने वाला है? उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो, मेरे सामने घात करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, सिर्फ चंगाई पाकर कुछ होने वाला नहीं है। आखिर में समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां पर वो व्यक्ति ने क्या बोला? वो बोला कि जो लोग लेकर गए ना, वो मेरे दुश्मन है। क्या शब्द बोला गया उधर? बैरी। मेरे बैरियों, मेरे दुश्मन। क्या बोलता है वो? बोलो, एक दूसरे से बोलो, दुश्मन बोला है उनको। दुश्मन बोला है, दुश्मन बोला है। क्या आप प्रभु का दुश्मन बनना चाहता है? बाजू वाले से पूछो, प्रभु का दुश्मन बनना चाहता है? पूछो बाजू वाले से, प्रभु का दुश्मन बनना चाहता है? हाँ? नहीं ना? प्रभु का दुश्मन नहीं बनने का, सब कुछ करने का, लेकिन दुश्मन नहीं बनने का। हालेलुया। दुनिया भले ही दुश्मन बने हमारा, लेकिन प्रभु हमारा दोस्त होना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, दुनिया को दोस्त बनाते हैं, प्रभु को दुश्मन बनाते हैं। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, प्रभु चाहता है वो आपका दोस्त बनने के लिए, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया को दोस्त बना रहे, प्रभु को दुश्मन बना रहे। प्रभु दुनिया में जीने के लिए प्रभु से बैर रखते हैं, दुनिया में जीने के लिए परमेश्वर को इनकार करते हैं। अरे मेरे दोस्त मुझे बोले, मजाक उड़ाएंगे कि मैं चर्च में जा रहा हूं करके, संडे को मैं अलग अलग काम कर सकता हूं, मैं दारू नहीं पीता ना, इसलिए मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं दारू पीने वाला। मैं सिगरेट नहीं पीता ना, क्यों? मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं सिगरेट नहीं पीने वाला। मेरे बचपन में एक है ना ऐड आता था, वो सिगरेट का। आप अगर आपके भी बचपन में होगा तो आपको याद आएगा। ऐसा एक मस्त नाश्ता था, एक व्यक्ति, बहुत मजा आता था मेरे को उसको देखकर। और लास्ट में
उसका चेहरा जब दिखाता था तो पूरा जला हुआ चेहरा और एकदम खोपड़ी के समान उसका चेहरा रहता था। और वो गाना पीछे ऐसा बजता था कि विद अ सिगरेट इन माई हैंड आई थिंक लाइक अ मैन। सिगरेट मेरे हाथ में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर्द हूं, लेकिन आखिर में वो मर्द नहीं, वो मरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। कई बार कलीसिया में भी ऐसा होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है हम ये करेंगे ना, हम कूल लगेंगे, कूल डूड लगेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो लगेंगे, ऐसा लगेगा। बाबा कुछ नहीं लगेगा तू। बाजू वाले से बोलो तू कुछ नहीं लगने वाला है, तू कुछ नहीं लगने वाला है, बल्कि तू प्रभु में जब आएगा तू आशीषित लगेगा। हालेलुया। तू प्रभु में रहेगा तू सेहतमंद लगेगा, तू प्रभु में रहेगा तू कर्जों से छुटकारा हुआ लगेगा, प्रभु में रहेगा तो सारा चीज बेहतर लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन बनाना चाहते हो, प्रभु को दोस्त बनाना चाहते हो, दोस्त बनाना है ना, तो सिर्फ जरूरत के लिए मत आओ, प्रभु को राजा बनाने के लिए आओ। एक दूसरे से बोलो, जरूरत के लिए मत आओ, प्रभु को राजा बनाने के लिए आओ। हमें जरूरत के लिए प्रभु के पास नहीं आना है। बहुत सारे लोगों को ना ये ट्रिक ही नहीं पता है। क्या ट्रिक है मालूम है? बहुत सारे लोग प्रभु में जरूरत के लिए आते हैं। मेरे को चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बीवी चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे शादी करना है, मुझे ये करना है, घर चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए वो लोग प्रभु में आते हैं। और कई बार छोटा छोटा प्रभु उनको चीजें देता है, छोटी छोटी आशीष देता है परमेश्वर, और वो लेकर चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये ट्रिक नहीं समझते कि अगर मैंने परमेश्वर को अपनाया, मेरा घर परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। अगर मैंने परमेश्वर को अपनाया, मेरी शादी परमेश्वर के अंदर है। अगर मैंने परमेश्वर को अपनाया, मेरी सारी बातें मेरे परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु को अपनाते हैं, सारी चीजें, सारी बातें प्रभु के अंदर होनी चाहिए, सारी बातें प्रभु के अंदर होगी, हमें कोई भी चीजों की कमी नहीं रहेगी। एक दूसरे को, तुझे कोई चीजों की कमी नहीं रहेगी, हर चीजें प्रभु के अंदर है। नौकरी तेरी प्रभु के अंदर है, घर तेरा परमेश्वर के अंदर है, बिजनेस तेरा प्रभु के अंदर है, छुटकारा तेरा प्रभु के अंदर है, हर चीजें प्रभु के अंदर है। लेकिन हम प्रभु को छोड़कर दुनिया के पीछे भागते हैं। वो कहता है तू दुनिया को मत भाग, लेकिन तू मेरे पीछे आ, क्योंकि अगर तू मेरे पीछे आएगा, दुनिया की हर एक चीजें तेरे पीछे आएगी। हालेलुया। हर एक चीजें तेरे पीछे आएगी। तैयार है आप लोग हर एक चीजों के लिए? आपको थोड़ा चाहिए कि ज्यादा चाहिए? तो प्रभु को ले लो। एक दूसरे से बोलो, ज्यादा चाहिए तो प्रभु को ले लो, थोड़ा चाहिए तो कलीसिया छोड़ दो। सिंपल है। ज्यादा चाहिए तो प्रभु को ले लो, थोड़ा चाहिए तो ये कलीसिया छोड़ दो। कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी है मेरे प्रभु में है। जिसने प्रभु को अपनाया उसी का ही सब कुछ है। हालेलुया। एक कहानी के बाद एक कहानी बोलकर खत्म करूंगा। 12 बज गया आज, सॉरी। एक कहानी बोलकर खत्म करना चाहूंगा। एक बार ना एक लड़की रहती है, मतलब एक राजा रहता है, राजा। और वो राजा ऐलान करता है अपने राज दरबार में, उसका बर्थडे रहता है, वो ऐलान करता है राज दरबार में कि कल के दिन आप लोग मेरे घर में आ सकते हैं और जो भी चीजें चाहिए आप मेरे घर से ले जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। जो जो चीजें आपको चाहिए आप आओ, मेरे घर में से लेकर जाओ। हालेलुया। तो सब लोग दौड़ते पूरे, आप जैसे ही, हम जैसे ही लोग रहते हैं। मैं थोड़ा तेजी से दौड़ता हूं, आप लोग थोड़ा पीछे धीरे धीरे आते हैं। हाँ, हम लोग रहते हैं और हम लोग दौड़ते हैं। और कोई टीवी उठाता है, कोई फ्रिज उठाता है, कोई वॉशिंग मशीन उठाता है,
कोई कोई और चीजें उठाता है, कोई कपड़े उठाता है, कोई हीरे जवाहरात उठाता है, सारी चीजें सब लोग अलग अलग चीजें उठाते हैं। एक छोटी लड़की रहती है, वो राजा को छूती है। तो राजा बोलता है क्या चाहिए? बोलता है राजा तू चाहिए। तो जैसे वो लड़की बोलती है राजा तू चाहिए, तो राजा बोलता है जो जो लोग जो जो चीजें लेकर गए थे ना, वो वापस लेकर आओ, क्योंकि अब वो चीजें मेरी नहीं है, अब ये लड़की की हो गई है। हालेलुया। अगर आपने बोला ना राजा तू चाहिए, तो प्रभु हर एक चीजें दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैन, क्यों ना इस समय अपने सरों को झुकाएंगे, रोटी और प्याले के लिए धन्यवाद देंगे। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।